और जोड़ने की बात कही है, जो हमारे 3 डोमेन में जो हमारा मूल्यांकन हो रहा है, भावात्मक और साइकोमोटर, इसको हम छोड़ देते हैं। किसी कार्य को टेक्निकली करके कितना देख पाते हैं, डीएलएड में तो ये होता है, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं 6 to 8 और 1 to 5 इसकी बात कर रहे हैं, या फिर 9 to 12 की बात कर लीजिए। डीएलएड में तो ये सब चीजें शामिल है, हमारे ग्रेजुएशन में भी ये चीज शामिल हो गया है फिलहाल। जब से हम लोग सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाने लगे हैं तो ये चीजें आ गई। तो ये हुआ है नीति के बाद ही, क्योंकि चर्चा करना जरूरी है। इसके बाद एक जो नवाचार की जो बात हो रही है, ये आप पढ़ पा रहे हैं सामने अपने स्क्रीन पे, कि छात्रों द्वारा एआई आधारित सॉफ्टवेयर का विकास और उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे क्वेश्चन पेपर डेवलप कर दिए जाएंगे, छात्र अपने से अपना मूल्यांकन कर पाए, स्व मूल्यांकन कर पाए, और उसकी रिपोर्ट सुरक्षित हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति उसको खोल के चेक कर सकता है। माता पिता छात्रों और शिक्षकों के सीखने के लिए उसमें डाटा सुरक्षित हो जाएगा। जैसे अपने मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी का हमने आकलन किया, मंथली टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, ये सारा डेटा सुरक्षित हो जाएगा आपके पास। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? पीछे जो लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, प्लीज अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं समाप्त कर दूंगा, बहुत ज्यादा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो भी आपका डाटा रिकॉर्डेड हो जाएगा, वो डाटा बच्चा खुद चाहेगा कि मैं एक में क्या परफॉर्म किया, ऐसा वो नहीं कह सकता कि मार्क्स से ब्रेक हो गई। और अध्यापक उसी रिपोर्ट में संशोधन करेगा, वो लिखेगा कि इस बच्चे ने 5वीं कक्षा में कविता प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, निबंध लेखन में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसे होते हैं कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम भविष्य में ये काम करेंगे, लेकिन हमारी आर्थिक परिस्थिति, शैक्षिक सामाजिक परिस्थिति के कारण वो इच्छाएं कई बार बनी रह जाती हैं। आप अपनी इच्छाएं दबा लेंगे, लेकिन आपका रिपोर्ट कार्ड आपकी इच्छाएं नहीं दबा देगा। जो चाहेगा वो देख लेगा कि आप कभी बहुत अच्छी कविता करते थे, ये वो जान जाए। इसका फायदा क्या होगा? इस तरह का रिपोर्ट कार्ड होने से क्या फायदा होगा? आपका सामर्थ्य क्या है, आपकी रुचि का क्षेत्र क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। आपको नहीं, सबको पता चल जाएगा। और केवल इंटरमीडिएट तक ये जो बात हो रही है नहीं है। अभी एक परीक्षा एजेंसी का आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है एनटीए। आने वाले निकट भविष्य में डीएलएड के जो विद्यार्थी होंगे वो भी एनटीए की परीक्षा पास करके ही एडमिशन पाएंगे। सरकार की ऐसी योजना है कि एनटीए जो राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी है, धीरे धीरे एक एक एग्जाम को वो कवर अप करेगी। पहले उसने नेट को कवर किया, फिर जेई को, फिर नीट को, फिर इसके बाद अभी वो यूनिवर्सिटी का सीयूईटी करा रही है। आने वाले समय में जितने भी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम होते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही कहा गया है कि हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं करेगी। केवल एनटीए का एक फॉर्म बच्चा भरेगा और देश के किसी कोने के किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में सिर्फ काउंसलिंग के द्वारा वो प्रवेश पा जाएगा। उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म, बीएचयू का अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। आप ये नहीं कर पाएंगे कि उसको विश्वविद्यालय का परीक्षा फॉर्म निकल गया, प्रवेश परीक्षा का फॉर्म निकल गया, ऐसा नहीं होगा। एक ही प्रवेश परीक्षा का फॉर्म होगा। और यूनिवर्सिटियां भी आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा ना, जो 12 साल का, उसका यूनिक नंबर होगा, आईडी नंबर होगा। वो आईडी नंबर आपसे फॉर्म में भरवाएंगे और यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेने के पहले उसी आईडी पे चेक कर लेगी कि इस बच्चे को किस स्ट्रीम में भेजना चाहिए। जो एग्जाम होगा वो तो होगा ही, और इसके बाद जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए या सरकारी जॉब के लिए, वो आईडी नंबर वहां जॉब में भी होगा। और उसी आईडी से जो इंटरव्यूअर होगा या जॉब देने वाला व्यक्ति या कंपनी होगी कोई, वो देख लेगी कि आपका वीकनेस क्या है, आपकी सामर्थ्य क्या है, आपकी रुचि का क्षेत्र क्या है। तो आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। वो जैसे इंटरव्यू में जाएंगे आपसे बोलेगा एक कविता सुनाओ, इसको कैसे मालूम कि कविता आता है मुझे।
कैसे मूल्यांकन होगा? सबसे पहले होगा स्व मूल्यांकन। मैंने अभी बताया आपको कि AI जनरेटेड जो है एप्लीकेशन होगा हर व्यक्ति के पास। अभी इसका एकदम लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, ChatGPT 3.5 जो कि अभी फ्री है सबके लिए। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये खाली उसमें पूछे कि व्हाट इज एजुकेशन, तो जितने लोग बैठे हैं उतने तरह का रिस्पांस आएगा। अभी मुझे एक एग्जाम पेपर बनाना था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, तो मैंने कहा कि कौन इतनी मेहनत करने जाए, AI से बना लेता हूँ। मैंने AI में केवल टॉपिक डाला, आप यकीन नहीं मानेंगे 40% मैंने सर्च किया था, 25% मैंने वो वही दी। दूसरा है सहपाठी मूल्यांकन। सहपाठी मूल्यांकन क्या होता है समझते हैं आप लोग? बोले जरूर नहीं। प्रोजेक्ट कार्य ये समझ ही रहे हैं, रोल प्ले, क्विज, खोज आधारित अध्ययन, प्रदर्शन, समूह कार्य, और पूरे समझ रहे हैं? वही जो रिपोर्ट कार्ड आपका बना हुआ है, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब उसमें रहा है, पोर्टफोलियो ये अध्यापक के द्वारा तैयार किया गया है और उसमें आपके पूरे डिटेलिंग रहती है। और लास्ट में दिया गया शिक्षक मूल्यांकन। आप अपना मूल्यांकन करेंगे, आपका साथी आपका मूल्यांकन करेगा और इसके बाद आपका शिक्षक भी आपका मूल्यांकन करेगा। राष्ट्रीय आकलन केंद्र, इसी का प्रस्ताव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। राष्ट्रीय आकलन केंद्र अभी परख के नाम से इसको जान रहे हैं ना, परख समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, ये सारा काम मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। इसमें आकलन और मूल्यांकन के लिए मानदंड बनाना, मानक बनाना, निर्देश बनाना, ये सारी चीजें हैं। बाकी चीज आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है? इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराना, स्टेट को एडवाइस करना, सभी बोर्डों के बीच में समन्वय बनाना, सभी बोर्डों को सुझाव देना, जो भी नवाचार होगा, विदेशों में अगर मान कोई मूल्यांकन में नवाचार होता है तो उस नवाचार के बारे में अपने इंडिया में उसको कैसे हम लागू कर पाए, इसके बारे में चर्चा होगी। इस पर मैंने चर्चा कर लिया है। केवल दो चीज इसमें कहा गया है कि हम जो भी मूल्यांकन कार्य करें वो दो स्तर पर होगा, एक अपना स्वयं का इंटरनल एग्जाम, एक एक्सटर्नल एग्जाम। और एग्जाम में ज्यादा जोखिम वाला नहीं होगा, उसमें दो तरह के विकल्प दिए जाएंगे बच्चे को। वो बहुविकल्पी प्रश्न से भी हो सकता है और बहुविकल्पी प्रश्न से भी, दोनों तरह के ऑप्शन रहेंगे। और बच्चा ये अपने से चयनित करेगा कि हमको होम एग्जाम देना है या फिर एक्सटर्नल एग्जाम देना है, ठीक है? और ये लास्ट आपका है कि कुछ ओलंपियाड के माध्यम से, ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से हमारा मूल्यांकन होगा, ठीक है? बहुत धन्यवाद सर, आपने नीति का बड़ा गहन अध्ययन किया। इसमें कुछ चीजें आपने जो साझा की उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आकलन के लिए मूल्यांकन के तरीके, और आपने ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक इन पक्षों पर भी आकलन के विषय वस्तु पर जो आपने ज्ञान दिया है। हमारे बच्चे लाभान्वित हुए इस सेमिनार से और आपको सुनकर। इसी क्रम में मैं अब हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में प्रोफेसर विशाखा शुक्ला मैम हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि मैं सर्वप्रथम तो थोड़ा विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, प्राचार्य जी से क्षमा चाहूंगी। गाजीपुर मेरा ससुराल लगता है, तो ससुराल की तरफ कदम वैसे थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो रास्ते की जो एक अपनी सूचना है प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर गाजीपुर। मंच पर उपस्थित मेरे साथ मेरे छात्र रह चुके डॉक्टर विशाल जायसवाल, अन्य